Hey friends, how are you? Myself Neetu Gupta from NLS Bangalore. So I'm here to discuss with you legal current affairs that is regarding Indian polity and governance. So I'll be only taking legal current affairs regarding Indian polity and governance. Is it clear? So आपको लॉ एंट्रेंस देने चाह रहे हो एटलीस्ट आपको लीगल करंट अफेयर्स के बारे में पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन लीगल वर्ल्ड. So in the previous lecture I have done 5 to 6 topics. That was, I'm repeating in brief, constructive vote of no confidence. Is it clear? क्या है कि vote of no confidence where the head of the government is not able to show the majority. Is it clear? Constructive vote of no confidence means to remove a chancellor. It is not because why we are removing chancellor, not only because opponent of the chancellor not only must disagree with his or her governing, but also must agree on replacement. Is it clear? Then we have discussed about the inner line permit system. Inner line permit system means कि जो गवर्नमेंट ही इट इशूज़ अ डॉक्यूमेंट, गवर्नमेंट एक डॉक्यूमेंट इशू करता है टू ट्रैवल इनवर्ड ऑफ एन इंडियन सिटीज़न इनटू अ प्रोटेक्टेड एरियाज. देन वी हैव डिस्कस्ड पैरोल. पनिशमेंट मिली है, कुछ टाइम के लिए सस्पेंड होगी आपकी पनिशमेंट, तो वो जो सस्पेंड टाइम है दैट विल बी इंक्लूडेड इन योर पनिशमेंट. नेक्स्ट वी हैव डिस्कस्ड रजिस्टर ऑफ इंडिजियस इनहैबिटेंट्स ऑफ नागालैंड. इज़ इट क्लियर? इसमें क्या एक लिस्ट प्रिपेयर की जाती है इंडिजियस पीपल की एंड इट इन दैट इट इज़ चेक दैट की जो इशूएंस है फेक ऑफ इंडिजियस इनहैबिटेंट सर्टिफिकेट टू इनएलिजिबल पर्सनस. देन वी हैव डिस्कस्ड फ्री लीगल एड. क्या है? वेयर लीगल सर्विसेज इज प्रोवाइडेड फ्री टू दी poor people who cannot afford to hire a lawyer. Then we have discussed short duration discussion. That this is taken when there is an urgent public importance without a formal motion. इसमें नोटिस इशू किया जाता है जिसमें आप ये भी लिखोगे कि what is the purpose for this short duration discussion. चेयरमैन है ऑफ राज्यसभा, he may refuse to admit the notice also. Is it clear? Then we have discussed about the compulsory retirement of government officials due to lack of integrity and ineffectiveness. तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की टाइम से पहले भी रिटायरमेंट हो सकती है. इज़ इट क्लियर? देन वी हैव डिस्कस अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन अमेंडमेंट बिल 2019. इज़ इट क्लियर? इसमें क्या है कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है. देन उसमें क्या कौन कौन से पर्सन अपॉइंट होते हैं दैट वी हैव डिस्कस्ड. नेक्स्ट we have discussed about the right to information amendment bill 2019. So right to information act 2005, what it says, then right to information amendment bill, what changes this bill wants to make in the right to information act 2005. Now next topic that we are going to take up is electronically transmitted postal ballot system. इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम होता क्या है पहले हम ये देखेंगे. इसमें क्या जो सर्विस वोटर्स होते हैं, जो पर्सन सर्विसेज में है, जैसे कि आपका लगा लो सेंट्रल फोर्स में है, गवर्नमेंट सर्विसेज में है, मीन्स दे आर आउटसाइड देयर कॉन्स्टिट्यूंसी. इज इट क्लियर? सो दे कैन cast their vote on an electronically received postal ballot from anywhere outside the constituency, and such this voting reduces the chances of losing and voting opportunity. Now this ATPBS, it recorded 60.14 turnout ड्यूरिंग रिसेंटली कॉन्क्लूडेड लोकसभा इलेक्शन इन 2019. देखो मैं आपको ये क्लियर कर दूँ कि जो मैं ये लीगल करंट अफेयर्स डिस्कस कर रही हूँ दैट इज़ फ्रॉम May 2019 टू December 2019. इज़ इट क्लियर? फ्रॉम May 2019 टू December 2019. ATPBS, it is a flagship IT program of Election Commission of India. ये मैंने आपको बता दिया कि कौन सर्विस वोटर्स हैं. इज़ इट क्लियर? नाउ व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ETPBS? इट इज़ अ फुली सिक्योर्ड सिस्टम. 2 सिक्योरिटी लेयर्स हैं इसमें.
ठीक है। OTP के थ्रू, OTP एंड पिन के थ्रू, PIN OTP के थ्रू ये वोटिंग को सीक्रेट रखा जाता है। कोई भी उसमें डुप्लीकेशन नहीं है कि दोबारा कोई उसी पे वोट कास्ट कर देगा। इट इज़ नॉट पॉसिबल ड्यू टू यूनिक QR कोड इन द पोर्टल, ये जो वेबसाइट का आपका नाम दिया है। सो दिस इज़ इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम। नेक्स्ट इज़ अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। व्हाट इज़ इट? सुसाइड, एवरीबडी नोज व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सुसाइड। क्या होता है? मरने जा रहे हो किसी रीज़न के कारण। अबेटमेंट मीन्स किसी को आप उकसा रहे हो कोई काम करने के लिए। सिर्फ मैं अबेटमेंट का मीनिंग बता रही हूँ। अबेटमेंट मीन्स किसी को उकसा रहे हो, किसी की हेल्प कर रहे हो, ठीक है। बाय अबेटमेंट इज़ ऑफ 3 काइंड्स। अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन, उकसा रहे हो ये काम करने के लिए। किसी को कह रहे हो चोरी कर, किसी को कह रहे हो मार रहे हो, उसको आप अबेट कर रहे हो, इंस्टिगेट कर रहे हो, उकसा रहे हो। देन अबेटमेंट बाय एड, किसी की हेल्प कर रहे हो किसी क्राइम को कमिट करने में। लास्ट अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी। नाउ हियर वी आर टॉकिंग अबाउट अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। किसी को सुसाइड करने के लिए आप अबेट कर रहे हो, उकसा रहे हो। इज इट क्लियर? सो बॉडी ऑफ कैफ़े कॉफ़ी डे ओनर VG सिद्धार्थ कहाँ पे मिली थी इनकी बॉडी? नेत्रावती रिवर इन कर्नाटका। और उस एक दिन पहले जब उनकी बॉडी मिली थी, उससे एक दिन पहले एक लेटर लिखा गया था VG सिद्धार्थ के थ्रू टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इज़ इट क्लियर? नाउ ये जो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, इट इज़ एन ऑफेंस अंडर इंडियन पिनल कोड 1860, दैट इज सेक्शन 306 डिफाइंस अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। अबेटमेंट सेक्शन 306 क्या कहते हैं? It says if some person he is abetting the suicide of another person, he shall be punished. Person who is abetting the offence shall be punished with imprisonment up to 10 years and shall also be liable to fine. It is a non-bailable offence. Abetment of suicide is a non-bailable offence. बेल नहीं मिलती है। नेक्स्ट, अब गिल्टी कब होगा? जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ही इंस्टिगेट समवन टू कमिट सुसाइड, ही इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्पिरेसी टू मेक अ पर्सन कमिट सुसाइड, एंड लास्टली ही इंटेंशनली हेल्प्स द विक्टिम टू कमिट सुसाइड बाय डूइंग एन एक्ट और नॉट डूइंग बाय समथिंग दैट ही वाज फाउंड टू। इज इट क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक इज आर्टिकल 370. व्हाट आर्टिकल 370 सेज? इट इज़ रिगार्डिंग द Constitution of Jammu and Kashmir, separate constitution. So Union Minister for Home Minister श्री अमित शाह, इन्होंने 2 बिल इंट्रोड्यूस किए हैं, 2 रेजोल्यूशंस इंट्रोड्यूस किए थे रिगार्डिंग जम्मू एंड कश्मीर, और दोनों बिल्स यूनानिमसली राज्यसभा ने भी पास कर दिए। और वो बिल्स है क्या? फर्स्ट बिल इज़ कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 2019 इन इशूड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू सुपरसीड द 1950 ऑर्डर रिलेटेड टू आर्टिकल 370। सेकेंड क्या है बिल पास किया इन्होंने? रेजोल्यूशन फॉर रिपील ऑफ आर्टिकल 370 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वो कहते ख़त्म कर दो 370 को। नाउ बिल कौन सा उन्होंने रिकमेंड किया है? जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019। वो क्या कहता है ये? इट मेक्स जम्मू एंड कश्मीर अ यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेटिव असेंबली अलॉन्ग विद यूनियन टेरिटरी स्टेटस टू लद्दाख विदाउट अ लेजिस्लेटिव असेंबली। नेक्स्ट, सेकेंड अमेंडमेंट बिल 2019 में इन्होंने क्या बोलना है? ये क्या अमेंड करते हैं? इट अमेंड्स द जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट 2004। बिल में क्या बताया गया हमें कि 10% कोटा जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है सोसाइटी में जम्मू एंड कश्मीर में, उन्हें जॉब्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में
Is it clear? This bill seeks to extend the 10% quota to economically weaker section of society in Jammu and Kashmir in jobs and educational institution. So I hope so you have got कि ये जो आर्टिकल 370 है that was applicable to जम्मू एंड कश्मीर की उनका सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। अब इन्होंने यूनियन होम मिनिस्टर श्री अमित शाह ने 2 बिल और 2 रेजोल्यूशन पास किए थे, तो वो मैंने आपको बता दिए। नाउ रिपील ऑफ आर्टिकल 370, ये गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट इज़ मूविंग अ रेजोल्यूशन विच वुड रिपील द प्रोविजन अंडर आर्टिकल 370 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसमें क्या था, स्पेशल स्टेटस ग्रांट किया गया था स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को, वो रिपील कर रहे हैं। सेकेंडली दे सेड कि जो 370 आर्टिकल 370 क्लॉज 3 है, उसमें एक प्रोविज़न थी कि जो प्रेसिडेंट है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट ही हैज़ पावर टू अमेंड और सीज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आर्टिकल 370 थ्रू अ पब्लिक नोटिफिकेशन। एंड लास्टली दे सेड कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट विल बी एप्लीकेबल टू द जम्मू एंड कश्मीर एज with the other states, on par with the other states or UTs of the country, the minister added. Is it clear? So this was article 370. Next, Dixon Plan of 1950. Now who is a Dixon? He is an Australian jurist and he was chosen by United Nations to mediate between India and Pakistan on Jammu and Kashmir issue. So he suggested a package in September 1950 which was not accepted by India, ठीक है। जो वो कह रहे थे अब वही एक इंडिया में हो रहा है। इज़ इट क्लियर? नाउ डिक्सन प्लान ऑफ 1950, अब पार्लियामेंट ने ये बिल अडॉप्ट किया कि जम्मू एंड कश्मीर इनको 2 यूनियन टेरिटरीज़ में किया जाए विद कार्विंग आउट लद्दाख फ्रॉम द रेस्ट। अब ये जो जम्मू एंड कश्मीर को ये प्रपोज़ल था डिवाइड करने का, ये फ्रैक्टिफाइड था, मीन्स दैट इज़ यूज़फुल, दैट इज़ फ्रूटफुल। इज़ इट क्लियर? सो आइडिया जो है जम्मू एंड कश्मीर को डिवाइड करने का 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट्स में, ये कहाँ से आता है? डिक्सन प्लान ऑफ 1950 में इसके ओरिजिन से आता है। सो और जो डिस्कन है ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ही इज़ अ ऑस्ट्रेलियन ज्यूरिस्ट एंड ही वाज चूजन बाय यूनाइटेड नेशन टू मीडिएट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इज़ इट क्लियर? नाउ दिस प्लान जो डिक्सन प्लान 1950 है, it had assigned Ladakh to India and northern areas of Pakistan occupied. Is it clear? He has assigned I'm sorry. He has assigned Ladakh to India and northern areas and Pakistan occupied Kashmir to Pakistan. He hasn't split Jammu between the two. Is it clear? So it had proposed a plebiscite in the Kashmir Valley. This was Dixon Plan of 1950. Next, Supreme Court regional benches. अब जो ये सुप्रीम कोर्ट रीजनल बेंचेस है, ये क्या, इसमें जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है वेंकैया नायडू, इन्होंने क्या कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस है दैट मस्ट बी देयर इन डिफरेंट रीजन्स इन द कंट्री। अभी कहाँ है सुप्रीम कोर्ट का? दिल्ली में है, तो उन्होंने कहा डिफरेंट रीजन्स में, कंट्री के डिफरेंट रीजन्स में होना चाहिए, अलग अलग बेंचेस होने चाहिए। और एक कहाँ पे? चेन्नई में होना चाहिए, ताकि जुडिशल सिस्टम ज़्यादा क्लोज हो जाए लोगों के। अब अगर हाई कोर्ट से कोई अपील है वो कहाँ जाएगी? सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में जाएगी तो वो उन्हें दिल्ली आना पड़ेगा। इज़ इट क्लियर? सो दे सेड कि डिफरेंट रीजन्स के होना चाहिए। लॉ कमीशन ने अपने रिपोर्ट में क्या सबमिट किया और टू द गवर्नमेंट इन 2019 में क्या रिकमेंड किया था? जो दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है दैट शुड डील विद द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एलाइड इशूज़। और जो 4 कासेशन बेंचेस दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद में, कोलकाता एंड मुंबई, नॉर्थ में दिल्ली, चेन्नई और हैदराबाद साउथ, कोलकाता ईस्ट, मुंबई वेस्ट। सो इनको जो एपिलेंट वर्क हैं वो कहाँ पे होने चाहिए? अराइजिंग आउट ऑफ द
orders or judgments of the High Court. Is it clear? Now if you see Article 130 of the Constitution, what it says, seat of the Supreme Court, वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की सीट है वो दिल्ली में होगी, लेकिन और प्लेसेस पे भी हो सकती है जहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट के अप्रूवल के साथ अपॉइंट करेंगे, फ्रॉम टाइम टू टाइम अपॉइंट. दैट इज सुप्रीम कोर्ट रीजनल बेंचेस. इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज डी वोटर. डी वोटर मीन्स, डी वोटर में क्या है आपका, डी वोटर मीन्स कि जब एक नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीज़न है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, जब वो पब्लिश होना था, फाइनली वो पब्लिश होना था, उस टाइम पे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही केम अप विद अ लीगल क्वेश्चन कि अब जो रह गए हैं क्या उनको मार्क डी वोटर्स मार्क कर दें. डी वोटर्स में क्या है कि समटाइम्स they are referred to as doubtful voter or you can say dubious voters. ये वो कैटेगरी होती है वोटर्स के हिसाब में जिसकी सिटीज़नशिप डाउटफुल है, अंडर अ डिस्प्यूट है कि वेदर ही इज़ अ सिटीज़न और नॉट. इज़ इट क्लियर? सो ये जो डी वोटर कैटेगरी है ये 1997 में इंट्रोड्यूस हुई थी. एट द टाइम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को क्या मिल रहा था, स्टेट्स वोटर लिस्ट मिल रही थी. अब जो डी वोटर्स हैं, व्हेन दे कंटिन्यू टू रिमेन इन असम इलेक्टोरल रोल पे रह रहे हैं, दे कैन नॉट वोट इन एन इलेक्शन अनलेस देयर केस इज़ डिसाइडेड बाय फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल. और इस तरह के अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 1.2 लाख डी वोटर्स हैं हु डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द रिसेंटली कॉन्क्लूडेड लोकसभा इलेक्शन. सो दिस वर योर डी वोटर, और यू कैन से ड्यूबियस वोटर्स, और यू कैन से डाउटफुल वोटर. इज इट क्लियर? Next, good governance index. Good governance index I'll be taking up in the next session. Now let me tell you in brief, let me discuss in brief what we have done in today's lecture. We have started with electronic transmitted postal ballot system. ठीक है, क्या है कि जो सर्विसेज में, स्पेशली जो आर्मी सर्विसेज में अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से बाहर है, वो किस तरह वोट करेंगे, थ्रू इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम, और ये बिल्कुल सिक्योर्ड है. नेक्स्ट वी हैव देन अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, कि आपको सुसाइड कमिट करने के लिए कोई अबेट कर रहा है, कोई इंस्टिगेट कर रहा है, कोई हेल्प कर रहा है, या कॉन्स्पिरेसी के थ्रू आपको कोई सुसाइड करने के लिए बोल रहा है. आर्टिकल 370 इट हैज़ अ स्पेशल स्टेटस फॉर जम्मू एंड कश्मीर. अब वो रिपील कर दिया गया. अब जो यूनियन मिनिस्टर हो और फिर श्री अमित शाह थे, इन्होंने 2 बिल्स और 2 रेजोल्यूशन इसके लिए पास किए हैं. इज़ इट क्लियर? नाउ डिक्सन प्लान ऑफ 1950, इसमें क्या है कि ये जो 1950 में डिक्सन है, ही इज़ एन ऑस्ट्रेलियन जूरिस्ट एंड ही वाज अपॉइंटेड बाय द यूनाइटेड नेशंस टू सो दैट ही कैन मीडिएट बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया ऑन जम्मू एंड कश्मीर इशू. तो उस टाइम पे जो इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी सितंबर 1950 में, वो रिपोर्ट इंडिया ने एक्सेप्ट नहीं की थी. एंड नाउ ये जो अभी 370 का हुआ है, इट इज़ बेस्ड ऑन द डिक्सन प्लान ऑफ 1950. नेक्स्ट इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ रीजनल बेंचेस. तो यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट ने कहा है कि इनकी सीट और भी रीजन्स में होनी चाहिए, सो दैट जुडिशियल सिस्टम कैन कम क्लोजर टू दी पीपल. इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट वी हैव डन डी वोटर. तो डी वोटर में क्या ड्यूबियस वोटर्स हैं, वी हैव टॉक्ड अबाउट ड्यूबियस वोटर्स, और वी हैव टॉक्ड अबाउट दी डाउटफुल वोटर. इज इट क्लियर? तो अब ये इसमें क्या था आपका कि अगर जब जो जिनका डाउटफुल है वेदर दे आर सिटीज़न और नॉट, तो उनका नाम नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स पे नहीं आता, उनको क्या मार्क किया जाता है, डी वोटर्स. सो थैंक यू गाइज, आई एंड अप माई लेक्चर ओवर हेयर. कीप वॉचिंग माई लेक्चर्स. थैंक यू.